परम शांति। आज बापूजी ने अपने विशेष संदेश में बच्चों को बताया है कि बापूजी ने बोला, बच्चे अब हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का आधार क्या है? हमारा निश्चय और धैर्यता का गुण है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। आगे कहा, देखो बच्चे, बार बार बापूजी कह रहे हैं, यानी परमपिता परमात्मा आपसे बार बार कह रहे हैं कि जो भी परिस्थिति हमारे सामने आ रही है वो केवल छोटे छोटे से पेपर हैं और उसमें फर्स्ट नंबर लेना या पास होना ये हमारे निश्चय की परसेंटेज है। मतलब जितना हमारी निश्चय की परसेंटेज होगी उतना ही हमें नंबर मिलेगा कि हम फर्स्ट नंबर ले रहे हैं या हम उसमें पास हो रहे हैं। निश्चय अर्थात निश्चिंत बुद्धि। वाणियों में बोला गया है, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय माना निश्चिंत होना, माना निश्चिंत होना मतलब बाप के रूप में, जिसके लिए बाप के रूप के लिए मुझ आत्मा को रचा गया कि बाप समान बाप का रूप बनकर विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करूं। बस यही मेरा लक्ष्य, यही मेरी निश्चिंत स्थिति, क्योंकि करावनहार तो बाप ही हैं जो अपना रूप बनाकर करवा रहे हैं। मैं उनका रूप बनकर उनके कार्य को संपन्न कर रही हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तू। बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल हल्के, फरिश्ता समान। आगे बोला बापूजी ने कि आपको बिल्कुल हल्के रहना है। अब जबकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने ही वाले हो तो माया और प्रकृति भी बस आपके सामने झुकने ही वाली है। अब माया और प्रकृति हमारे सामने कैसे झुकेगी? माया और प्रकृति झुकेगी, कब झुकेगी? जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में होंगे, बाप के रूप में होंगे, तो प्रकृति भी तो बाप से सुखद परिवर्तन ही चाहती है ना। प्रकृति भी तांडव नहीं चाहती। वायुमंडल प्रकृति को मजबूर कर रहा है तांडव करने के लिए, लेकिन जैसे ही बाप के अनेक रूपों से, यानी मैं सिर्फ एक आत्मा नहीं, बाप के अनेक रूप, तो जैसे ही प्रकृति को, माया को बाप के अनेक रूपों से परम शांति मिलेगी, प्रकृति को और माया को, तो हमसे परम शांति, परम प्रकाश, क्योंकि हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में हैं, बाप के रूप में हैं, तो हमसे प्रकृति पर और माया पर वो प्यार की बौछार, वो प्रेम की बौछार, वो परम शांति की बौछार, वो वायुमंडल चेंज करने का जो आधार हो जाएगा, उससे प्रकृति ऑटोमेटिकली, माया और प्रकृति हमारे सामने झुकने ही वाली है। लेकिन उससे पहले क्या शर्त बताई है कि उससे पहले हमें 100% बनाने के लिए क्या करेगी प्रकृति हमारे साथ? हम पर अपना वार करेगी, और फिर भी हम उसके वार में नहीं आएंगे। उसके बावजूद भी हम निश्चय बुद्धि बनकर अपने बाप पर समर्पण हो जाएंगे, तो माया और प्रकृति भी हमारे आगे समर्पण हो जाएगी। बस, तो हम बच्चों को तो निश्चय बुद्धि होकर ही रहना है। निश्चय ही नंबर का आधार है। आगे बोला है, इसलिए बच्चे अब आपको स्वयं के लिए सोचना भी बंद करो। मतलब हम अपने लिए भी सोचना बंद करें, अर्थात आने वाले कल की कोई प्लानिंग मत बनाओ। आप तो केवल बाप की श्रीमत प्रमाण अपनी सीट पर सेट रहो, अर्थात जैसे ऊपर अभी बताया गया कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ में कि हमारा सीट पर सेट रहना क्या है। हम अपने ओरिजिनल, अपने बाप के रूप में रहें, वही मेरी ओरिजिनल सीट है।
और वही मेरा सीट पर सेट रहना है। तो जब हम अपने बाप की श्रीमत प्रमाण अपनी सीट पर सेट रहकर विश्व कल्याण का कार्य करेंगे तो क्या होगा, प्रकृति भी हमारे सामने झुकेगी। आगे बोला है बापूजी ने कि देखो बच्चे, बीता हुआ कल भूतकाल है, उसके बारे में सोचना अर्थात भूतों को बुलाना, अर्थात अपना एक एक सेकंड करते काफ़ी समय बर्बाद कर देना। अभी पिछले दिनों बोला कि कब तक समय को बर्बाद करोगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कब तक अपने समय को बर्बाद करोगे। अभी पिछले दिनों भी हमको ये बात समझाई गई चेतावनी के रूप में। तो आज भी हमें बोला गया है कि अर्थात अपना एक एक सेकंड करते समय बर्बाद नहीं करना है। और अब जबकि डायरेक्ट बाप हमारे लिए आ गए हैं और बाप ही हमारे लिए सोचने का कार्य भी स्वयं ही कर रहे हैं कि हमारे लिए क्या उचित है। देखिए, अभी कल बोला कि अपने परिवार की भी जिम्मेदारी बाप को दे दो। मतलब बाप हमारे प्रति जो मेरे लिए जो सोचने का कार्य है ना, मेरे परिवार के प्रति, मेरे रिश्तेदार के प्रति या मेरे तन के प्रति, धन के प्रति, उसके प्रति भी बाप ही स्वयं सोचने का कार्य कर रहा है। मतलब बच्चे क्या हो जाएं, बच्चे असोचता हो जाएं, बच्चे सोचने का कार्य भी खत्म कर दे, क्योंकि बाप स्वयं आ गया है। और डायरेक्ट बाप जब है तो बाप ही आपके लिए सोचने का कार्य भी वो खुद कर रहे हैं। आगे बोला कि और बाप के पास आपके लिए फ्यूचर की दी बेस्ट प्लानिंग है। बहुत अच्छी प्लानिंग हमें बताई हुई बापूजी ने। पिछले एपिसोड्स में हमने उस प्लानिंग को थोड़ा क्लैरिफाई भी किया हुआ है। तो हम अपनी मन बुद्धि ना लगाकर अर्थात बाप के कार्य में इंटरफेयर नहीं करें और बाप पर 100% निश्चय रखकर समर्पण हो जाएं। मतलब बाप के रूप में अपनी सीट पर सेट। फिर देखना बाप की कमाल पर कमाल। आप बच्चों की गारंटी स्वयं परम पिता परमात्मा ले रहा है। कितनी प्यारी बात बापूजी ने बोली है। हम बच्चों की गारंटी कौन ले रहा है? कितना नाज होना चाहिए हमें, कितना शुक्रिया करना चाहिए हमें, कितना धन्यवाद, कितना ब्लिसफुल हैं हम लोग कि बाप स्वयं हमारी गारंटी ले रहा है। और क्या कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ प्रेजेंट में रहकर अर्थात अपनी स्वस्थिति के आसन पर स्थित रहकर अपने चारों तरफ सिर्फ परम शांति के वाइब्रेशन को फैलाओ। बस स्वयं पर 100% अटेंशन रखो। जिस समय जिस गुण और जिस शक्ति की जरूरत है उसी का स्वरूप बन जाओ। बहुत गहरी बात है, इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। हर बात में स्वयं का कल्याण समझो। अच्छा, परम शांति।